राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खा पी के तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके अपना प्यार देना मेरे चैनल को। सो इस वीडियो में हम दो लोगों की बात करने वाले हैं। एक सुमित महल की, जिनका लास्ट वीडियो आया है इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, और दूसरा बेंगलोर वाली जीजी की। सच्ची सच्ची बताना किस किस को समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि जब जब कंट्रोवर्सी होती है राज फैमिली की, बेंगलोर वाली जीजी उस कंट्रोवर्सी को अपना समझ के क्यों आ जाती हैं, क्यों ट्रोलिंग का शिकार होने के लिए मजबूर हो जाती हैं, क्यों अपनी रोटियां सेकने आ जाती हैं, क्यों अपना चैनल उठाने आ जाती हैं। ये लोग दूसरों को बोलते हैं, रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं कि हमारी दाल रोटी खा रही है, हमारी दाल रोटी खा रहे हैं ये लोग दी हुई, हमारे टुकड़ों पे पल रहे हैं। लप्पू भैया बोलता है हम हड्डी डालते हैं तो ये लोग रिएक्शन देते हैं। बट मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हड्डी लपकने का काम करती हैं वो है बेंगलोर वाली जीजी। मतलब ना इधर का ना उधर का, बस बीच में कूदना है। मतलब जब जब इनका चैनल चला है, जब जब बेंगलोर वाली जीजी के व्यूज़ आए हैं, सिर्फ तब आए हैं जब इनकी मायके में कोई कंट्रोवर्सी होती है या मायके के लोगों से किसी की कंट्रोवर्सी होती है। इनकी खुद की कोई कंट्रोवर्सी जनरली नहीं होती है। इनके ससुराल शायद इनका सोशल मीडिया पे है नहीं, तो उनका फैमिली ज़्यादा आता नहीं है, उनका कभी किसी ने देखा नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ इनका एक ही मुद्दा है मायके वाली फैमिली, और मायके वाली फैमिली की कंट्रोवर्सीज़ में कूदना। भाई एक बंदा पूरे साल की छुट्टियां मनाने आया है, अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स, भाई भाभी सबके साथ टाइम स्पेंड करने आए हैं, लेकिन आते ही किस में कूद पड़े? कंट्रोवर्सी में। एक तरफ आप बोलते हो हम इज़्ज़तदार हैं, एक तरफ आप बोलते हो हम ये हैं। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो जो फैमिली आपकी सोशल मीडिया पे नहीं है, आपकी इन लॉज वाली। जो लोग सोशल मीडिया का यूज़ नहीं जानते, मतलब उसके बेनिफिट्स नहीं जानते, उसका परिणाम क्या होता है वो नहीं जानते, तो वो आपके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं जब आप ऐसे चीज़ें करते हो। मतलब वो तो यही सोचते होंगे ना कि हमारे घर की बहू वहाँ पे छुट्टियाँ बिताने जा रही है। इन्होंने घर में आते ही सबसे पहले कंट्रोवर्सी में हिस्सा लिया, जो रिएक्शन विद श्वेता शर्मा था उनके साथ में। इन्होंने जो लाइव करी दबा के करी थी, और भाई बहन माँ बाप सबने खूब गालियाँ दी थी। सामने से भी गंदगी हुई, लेकिन इन्होंने 3 गुना ज़्यादा गंदगी करी। और सामने से 2 बंदे बैठे थे, ये 6 बंदे बैठे थे। पूरा घर, घर की बहन, घर की बेटी, घर की माँ, घर का बेटा, सब साथ बैठे थे। किसी को किसी की भी शर्म नहीं थी कि बहन के सामने क्या बोलना है, भाई के सामने क्या बोलना है। अरे भाई आप छुट्टियां बिताने आए हो, आपको क्यों फटे में टांग अड़ानी है? मतलब क्यों? ठीक है, मान लिया कि आपका परिवार है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सब अलग अलग है ना। तो आप अपनी ब्लॉगिंग करो। आपकी मम्मी जवाब दे सकती हैं, आपकी भाभी से अगर कोई कंट्रोवर्सी कर रहा है तो आपकी भाभी बहुत सक्षम है जवाब देने के लिए। आपका भाई बहुत सक्षम है, वो तो 10-10 लोगों को अकेले लपेट ले, वो इतना सक्षम है। तो फिर मतलब क्यों आप अपने ऊपर ये सब कंट्रोवर्सी का लांछन लेती हो? मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जब इन्होंने पहली कंट्रोवर्सी में अपनी भाभी के साथ जो खड़ी रही थी ना, तब ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी, इतनी अच्छी लगी थी जिसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वहाँ से जब इनका पैटर्न चेंज हुआ, कभी रिएक्शन वालों से भिड़ना, कभी अपनी बहन से भिड़ना, मतलब माँ जवाब नहीं दे रही है, माँ के बिहाफ पे बेटी जवाब दे रही है, फिर अपनी दोबारा कंट्रोवर्सी में भिड़ना, फिर से रिएक्शन वालों को गाली देना। मतलब ये इनका पैटर्न बन गया है कि जब जब मायके की फैमिली की कोई कंट्रोवर्सी होंगी, जीजी आ जाएंगी कूदने के लिए। मतलब ये मुझे लगता है या आपको भी लगता है, ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मतलब क्यों लड़ना है? और जब जब आप लड़ने आती हो, कुछ चीज़ें आप पे भी उठती हैं, आप पे भी लांछन लगते हैं, आपकी भी चीज़ें उठाई जाती हैं जो कभी ना कभी आपके भाइयों ने बोली हैं। जब जब आपके घर से कंट्रोवर्सी हुई है, वो लोग ये भूल जाते हैं जो हम बोल रहे हैं उसके भविष्य में परिणाम क्या होंगे, इसलिए आपको गालियाँ पड़ती हैं। अभी तो आपकी कोई बात ही नहीं थी, आप क्यों आई बीच में कूदने के लिए? मतलब ना 3 का ना 13 का। आप मायके आए हो छुट्टियां बिताने, या फिर अपने मायके आए हो अपना चैनल उठाने के लिए?
मैडम जी ने एक जो चैनल था इनका ब्लॉगिंग वाला वो साइड में रख दिया, और जो शॉर्ट्स वाला नया चैनल बनाया था उस पर ब्लॉग्स डालने लगी हैं, ये कह के कि वो चैनल में मेरे कुछ प्रॉब्लम है, इस चैनल पे मैं वीडियोस डालूंगी, और भर भर के व्यूज़ भी आ रहे हैं और वो चैनल इनका चल भी रहा है। 3-4 हज़ार 4,000-5,000 सब्सक्राइबर्स थे जब ये स्टार्ट करी थी ये कंट्रोवर्सी से ब्लॉग्स डालना, और अभी उस पर 13-14 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए। मतलब सबके जवाब एक चैनल से, सेम क्वेश्चंस हैं लेकिन सबको अलग अलग चैनल से जवाब देने। क्यों भाई? आपका तो कोई मतलब ही नहीं बनता था इस कंट्रोवर्सी में आने का, पर आ भी रहे हो तो उन चीज़ों को लो भी आप। जगत जी ये बेंगलोर वाली जी ने कल लाइव में एक पॉइंट बोला था, वो मैं अपने वीडियो में बोलना भूल गई थी। इन्होंने एक बोला था उधर से जब चीज़ें हो रही थी, दाढ़ी वाले बाबा जब लाइव कर रहे थे। पहली बात तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, दाढ़ी वाले बाबा ने इनके घर में किसी का भी मजाक नहीं उड़ाया था। वो एक गेस्चर हंसने वाला होता है, वो एक मजाक ही होता है, लेकिन वो कमेंट्स को पढ़ रहा था, उसने खुद से कुछ नहीं किया था, कमेंट पढ़ रहा था, जो ये लोग भी करते हैं। श्वेता शर्मा वाली लाइव जो करी थी उसमें इन्होंने कितने गंदी गंदी हरकतें करी थी, और कल भी जो ये कमेंट्स पढ़ रहे थे उसके बाद इनके रिप्लाई देखना। तो जब आप लोग रिप्लाई दो तो सही, और कोई और कमेंट पढ़ के रिप्लाई दे तो गलत। क्यों भाई? फिर उस पर ये लोग सिंपैथी कार्ड खेलने आ जाते हैं। जैसे पहले श्वेता शर्मा वाली में इनकी माँ ने, बेटे ने, सब ने वीडियो छापे थे कि 80 रुपये में हमारी वो दे दी है, सुपारी दे दी है, हम पता नहीं जिंदा बचेंगे कि नहीं। अभी क्या कार्ड खेलने आ गए? मेरे मेकअप पे, मेरे मेकअप पे, मेरे मेकअप पे बोला नहीं, बोला आपके मेकअप पे। आप खुद बताती हो कि आप क्या मेकअप करती हो, क्या नहीं करती हो। भाई आप कौन सी दुनिया में रहते हो? कौन सी दुनिया में रहते हो? मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ जो लोग मेकअप पे बोलते हैं, बट कोई नहीं बोलता है। आपको वो पॉइंट मन से सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए चाहिए होते हैं। आप भी उसी एज की हो जिस एज की जगत दीदी की माँ है, सेम एज की इनके घर में भी माँ है, लेकिन इनके घर की माँ उसके घर की माँ को नौकरानी बोलती है, नौकरानी के जैसे रखी है वो। फिर आप कहाँ से उम्र वाले हुए? कहाँ से आपको उम्र का तजुर्बा हुआ? कहाँ से हुआ? बाप पियोन की तरह घर में घूमता है। कहाँ से आप लोग पढ़े लिखे हुए? कहाँ से आप लोग स्कूल चलाने वाले हुए? वो तो मैं, जैसे आप मानो वो तो सबसे गंदी फैमिली है दुनिया की, राइट? आप तो गंदे नहीं हो ना, आप तो शिक्षक हो, आप तो अच्छे हो, आप तो इज्जतदार हो। फिर आप अपने ऐसे स्टेटमेंट अपने मुंह से क्यों देते हो? क्यों देते हो? आपको बुढ़िया शब्द इतना चुभा कि इतना तिल मिला गए आप। बुढ़िया तो सबको होना है, कल को कोई मुझे बुढ़िया बोल जाए तो उसमें क्या है? बुढ़िया तो सबको होना है एक दिन, ये तो उम्र का एक पड़ाव है। मतलब इतना तिल मिला जाना, हर चीज को सिंपैथी से जोड़ना। जब से ये चीज हुई है सब ने ये बोला है, इनके घर में दुख हो सुख हो इनके चेहरे से लिपस्टिक नहीं हटती। वो भी तब बोला था जब इनका फर्स्ट कंट्रोवर्सी चल रहा था, जब इनकी बहू रो रो के वीडियोस बना रही थी दिन रात, तब। लेकिन ये जो आंटी जी हैं उस चीज को पति के उम्र से जोड़ती जा रही हैं। भाई लिपस्टिक ब्यूटी को इनहेंस करने के लिए होती है। आप जो मेकअप करते हो उसमें 4 चांद लगाती है। हमारे सुहाग की निशानी, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, पायल, बिछिया, ये सब होती हैं भाई। आप क्यों विक्टिम कार्ड खेलते हो? आप खेलो तो विक्टिम कार्ड नहीं है, लेकिन कोई दूसरा खेले तो विक्टिम कार्ड है। और बेंगलोर वाली जीजी ने कल रात को एक लाइव में बात बोली थी कि इसके जैसा गंदा भाई, मतलब जगत दीदी के जितना गंदा भाई मैंने आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। तो बेंगलोर वाली जीजी दूर मत जाओ, दूर मत जाओ, अपने घर में बैठे बगल में भाई को देखो। आपने उसके जैसा भाई दुनिया में नहीं देखा होगा, लेकिन पूरी दुनिया ने आपके जैसा भाई नहीं देखा होगा, जो अपने घर में बीवी होते सोते किसी को बहन बना के उसको संग बिस्तर में सुलाने की बात सोचता हो। ऐसा भाई दुनिया में नहीं देखा होगा किसी ने, जिससे राखी बंधवाई, जिसको आशीर्वाद दिया कभी भाई बन के।
तो दूर जाने की बात मत करो। पता है ये जब चीज़ें होती हैं कोई दूसरे बोले तो समझ में आता है, लेकिन आप बोलते समझ में नहीं आते हो। तो आप अपना भी देखो भाई, घर में ही है आपके, कहीं आपको दूर नहीं जाना है। दूसरों को लात मार के बाहर निकालने की बात करते हो, आपने खुद के सिक्के को कब बाहर निकाला लात मार के, वो भी देखो। आज बेंगलोर वाली जीजी का लाइव आया था, सॉरी वीडियो आया था, जिसमें इन्होंने दाढ़ी वाले बाबा को बहुत सारे जवाब दिए हैं। हॉस्टल वाली बात, अरे यार पता नहीं मेरी समझ में क्यों नहीं आता, ये बेंगलोर वाली जीजी का किस्सा सारे लोग हॉस्टल वाली बात पे ही लाके क्यों ख़त्म कर देते हैं। हॉस्टल हॉस्टल हॉस्टल, और जबकि ये हॉस्टल वाला इनके घर से ही शुरू हुआ, बट इनको वो नहीं देखना है। इनको देखना है मुझे सामने वाले ने हॉस्टल क्यों बोला। अब भाई वो तो है ही नीच, वो तो है ही बेशरम। उनको भी अपनी बहन का कांड नहीं दिखता, अपने गंदे कांड नहीं दिखते, वो खुद कितने कीचड़ में है वो नहीं दिखता उनको। उनको भी बस जुबान लड़ानी है और दूसरे को नीचे दिखाना है, और खुद को फिर बाद में रोने आप बैठ जाएंगे विक्टिम कार्ड खेलने के लिए। तो जब बेंगलोर वाली जीजी ने जब आज का वीडियो डाला, उसमें एक लास्ट में एक सलाह दी कि शादी का बार बार कंटेंट मत बनाओ कि लड़का ढूंढ लिया है, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है, सीधे शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, बाद में सारे फंक्शन करना। तो मैडम आपके घर से ज़्यादा कंटेंट कोई नहीं छापता। जब ये 5 दिन का सर्कस हुआ था ना, पूरी दुनिया के दिमाग में ये डाल दिया था प्रेगनेंसी वाले थंबनेल लगा लगा के आपकी माता जी ने और आपके छोटे भाई ने कि छोटी बहू प्रेग्नेंट है। और जबकि सबको पता होगा जो मैरिड हैं, जो कंसीव कर चुके हैं, कि सेकंड मंथ में 10-15 दिन के बाद इंसान चेक करता है, 1 हफ्ते के 2 हफ्ते के बाद, और तब पता चलता है प्रेग्नेंट है। ये बात है इनकी 1 मार्च 2 मार्च की, तब था इनके फंक्शन। वो उसकी तबीयत ख़राब है इसलिए वो गंगा जी नहीं गई, उसकी तबीयत ख़राब है, वो काम नहीं कर रही, प्रेगनेंसी में ये इसको वॉमिट आ रही हैं, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, हमें क्या करना चाहिए, आपको बुआ बनना है कि आपको मौसी बनना है। ये सारे थंबनेल आए थे उस टाइम, पूरे सोशल मीडिया पे हो गया था कि भाई इनकी छोटी बहू प्रेग्नेंट है। आज उस बात को 2 महीने ख़त्म होने वाले हैं, तो इसका मतलब उसको 4था महीना लग गया होगा, लेकिन वो गुड न्यूज़ इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं करी। और इनके अभी थंबनेल भी गायब हो गए प्रेगनेंसी वाले। अभी सेम कार्ड बड़ी बहू वाली खेल रही हैं वीडियोस में भी, और अपने यहाँ से भी ज़्यादा फेसबुक पे सेम चीज़ चल रही है उनकी भी, कि हमको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, उल्टी आ रही है, हमको ये हो रहा है, हमको वो हो रहा है। सेम बिल्कुल चीज़ है, बस उनके थंबनेल नहीं लग रहे हैं अभी प्रेगनेंसी वाले। बाकी मॉर्निंग सिकनेस वाली सारी चीज़ें वो बोल रही हैं सेम जो इनकी छोटी बहू ने बोली थी। और छोटे बेटे ने कम से कम नहीं तो 50 वीडियो छापे थे प्रेगनेंसी के थंबनेल लगा लगा के। तो थोड़ा देख आइए अपने घर के थंबनेल भी, थोड़ा आप लोग भी देखो कि आप लोग कंटेंट को कितना भुनाते हो। और मैं तो एक सलाह दूंगी बेंगलोर वाली जीजी, मत पढ़ो आप, क्योंकि आपके पास एक अच्छा हस्बैंड है, अच्छा कमाता है, आईटी में वर्क करता है, अच्छा सैलरी है जैसा कि आप खुद बोलते हो, तो क्यों इस छीछा लेदर का पार्ट बनना है आपको। जो आपने एक नाम कमाया था फर्स्ट कंट्रोवर्सी में कि भाभी के साथ एक अच्छी ननद बन के खड़ी रही थी, आप वही रही है। अपना नाम खराब मत कीजिए बार बार कंट्रोवर्सी में कूद कूद के। कम व्यूज़ आएंगे लेकिन इज्जत वाले आएंगे, आप वो कीजिए। दूसरी तरफ हम बात करेंगे महल साहब की। महल साहब ने अपनी एक लास्ट वीडियो डाली है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, और उन्होंने ये भी बोला है कि ये मेरी लास्ट वीडियो है, मुझे अपना जितना पक्ष रखना था वो मैं रख चुका हूँ, लेकिन जितना सोशल मीडिया पे आना था वो ऑलमोस्ट सब आ चुका है, और जितना भी आगे आएगा या लाया जाएगा वो सिर्फ गंदा ही होगा। जो इसमें कि सभी बोल रहे हैं कि जो इससे ज़्यादा गंदा और क्या ही होगा, लेकिन जो और आएगा वो और भी नेक्स्ट लेवल का गंदा होगा। तो उन्होंने यही बोला है कि चीज़ों को ख़त्म करो, अपनी अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग करो। जो ऑडियंस आपके पास प्यार की उम्मीद में आती है, आपको पसंद करने आती है, उसको प्यार दे के भेजो, उसकी उम्मीदों पे खरे उतरो। यार थोड़े से इनसे ही सीख लो।
अभी ये देखना, देखो इंसान का नाम बनाना और बिगाड़ना अपने हाथों में होता है। अभी सुमित महल ने ये वीडियो डाली है, अब इस पे अमल कितना होगा आगे फ्यूचर में उससे पता चलेगा, है ना। लेकिन बंदे ने बोला तो सही अपनी साइड से, जो चीज़ें रखी वो सही रखी, विद प्रूफ रखी, इसलिए ही वो सही साबित हुए। साथ में उन्होंने ये भी बोला, मैं अपना पक्ष इसीलिए लेके आया क्योंकि मुझे बार बार बीच में लाया गया। अगर इस बार भी मुझे बीच में नहीं लाया जाता तो मैं अपना पक्ष कभी नहीं लेके आता। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला, अगर फ्यूचर में आगे मुझे फिर से ड्रैग किया जाएगा, मुझे फिर से खींचा जाएगा कंट्रोवर्सी में, तो मैं आगे फिर से अपना वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन अभी के लिए मैं अपनी तरफ से यहीं एंड करता हूँ। ये होती है मैच्योरिटी। क्या इसमें किसी को उन्होंने गाली दी? मैं दाढ़ी वाले बाबा आपको पूछना चाहती हूँ, जैसे आज आपने बोला ना बातों को ख़त्म करो, बातों को ख़त्म करो, और उसमें 4 तिल्ली लगा के चले गए, वो हॉस्टल वाली बात छोड़ के चले गए बेंगलोर वाली जीजी के लिए, और भी बहुत कुछ छोड़ के चले गए। उसको बोलते हैं बातों को ख़त्म नहीं करना, उल्टा तिल्ली लगा के जाना। अब उधर से वीडियो आया, अब तुम भी वीडियो लेके आओगे फिर से, इसको बोलते हैं तिल्ली लगाना। जो महल जी ने किया उसको बोलते हैं बातों को ख़त्म करना। क्या उन्होंने किसी को इस वीडियो में टारगेट किया? किसी सिंगल इंसान को टारगेट नहीं किया। सबसे ये रिक्वेस्ट करी कि अपने अपने नॉर्मल ब्लॉगिंग पे आओ, जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहते हो, जो ऑडियंस उम्मीद लेके आती है उसको वो दो। ये होती है मैच्योरिटी, ना कि ये कि सिर्फ खोखली बातें करो, मुंह से बोल दो बातों को ख़त्म करो, बातों को ख़त्म करो, और 6 तिल्ली लगा के चले जाओ। सो गाइज़, ये था मेरा एक वीडियो छोटा सा। आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।